नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 को प्रहार। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सीधे इस वक्त प्रधानमंत्री आवास से जो मीटिंग की तस्वीरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं खुद यहां पर मौजूद हूं। पल पल हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जो 14 नेता हैं वो अंदर महामंथन इस वक्त कर रहे हैं। वो जो महामंथन है उसके बाद वो कौन सी बातचीत है जो निकल कर सामने आएगी, वो कौन से जो एजेंडे हैं वो तय होंगे। आज सभी की निगाहें यहाँ पर है क्योंकि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल इसलिए तेज है क्योंकि कश्मीर को लेकर के अब नए तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाएगा, विकास की वो राह और वो तस्वीर क्या होगी जिसमें आपसी सामंजस्य होगा, समाधान होगा, संवाद होगा। और इसीलिए वो बड़ी कोशिशें हैं जो आज इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं। और इस बीच जो तमाम नेता हैं इस वक्त मीटिंग अंदर कर रहे हैं, वो मीटिंग की पहली तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़े सवाल यही है कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या जम्मू कश्मीर को लेकर एक नई प्लानिंग और नई स्ट्रैटेजी है जिस पर बातचीत इस वक्त चल रही है। दूसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम पूछेंगे, संवाद से निकलेगा घाटी का समाधान। क्योंकि जो नेता अंदर इस वक्त मीटिंग में मौजूद है वो ये कहते रहे थे कि हमसे बातचीत नहीं होती है, लेकिन आज बातचीत हो रही है। लेकिन उस बातचीत के जरिए कौन सी नई राह निकलती है, कौन सा नया रोड मैप निकलता है, ये बहुत अहम है। तीसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे, केंद्र और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच क्या आपसी तालमेल आज के बाद से और बेहतर होगा और मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर के भविष्य पर महामंथन। चौदह नेताओं से मुलाकात, बनेगी हर बात। संवाद से निकलेगा घाटी का समाधान। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां राजधानी दिल्ली में हैं। राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद पहली बार पीएम मोदी की मुलाकात इन पार्टियों से हुई है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और एनएसए डोभाल शामिल हुए। वहीं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, रविंद्र रैना, गुलाम नबी आजाद और सज्जाद लोन समेत जम्मू कश्मीर के 14 नेता भी बैठक में शामिल हुए। ओपन माइंड से जा रहे हैं क्योंकि ओपन मीटिंग है। जब अगले साइड से कोई एजेंडा नहीं आए तो हम भी कोई स्पेसिफिक तो लेकर नहीं जा रहे हैं, एक्सेप्ट ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात है उनको कांग्रेस पार्टी बखूबी वहां पर पेश करने की कोशिश करेगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का क्या फैसला होगा वो देखेंगे। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुए करीब 1 साल 10 महीने हो चुके हैं। ऐसे में सर्वदलीय बैठक का मकसद घाटी में राजनीतिक गतिरोध खत्म कर और चुनाव का रोड मैप तैयार करना है। केंद्र सरकार का एकमात्र मकसद जम्मू कश्मीर की जनता को सशक्त करना है। घाटी में विकास के इसी एजेंडे से गुपकार गैंग परेशान है। गुपकार गैंग को डर है कि घाटी में अब इनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है और इसलिए कश्मीर से दिल्ली आते आते इनके सुर अलग अलग हो गए हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ, वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में। एजेंडा क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊंगा। जम्मू कश्मीर की जनता के नाम पर अपने पारिवारिक हित साधने वाली इन्हीं पार्टियों पर करेंगे 5 का प्रहार। 2 घंटे हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास में उस बैठक को शुरू हुए जिसमें भविष्य की रूपरेखा कश्मीर की तय की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास पर हलचल तेज है क्योंकि कश्मीर के ये नेता इस वक्त मौजूद हैं। 370 के बाद सबसे बड़ी बैठक, सबसे बड़ी बातचीत और सबसे बड़ा मंथन कश्मीर को लेकर के हो रहा है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। डॉक्टर अग्नि शेखर मेरे साथ जुड़े हैं, कन्वेनर हैं पन्नू कश्मीर से। मेरे साथ इंजीनियर अजीज हुसैन जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेटर हैं। और मेरे साथ इस वक्त आसिफ बेग साहब जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इरफा जान मेरे साथ मौजूद हैं, कॉलमनिस्ट हैं। मेरे साथ इनामुल नबी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन मेरे साथ मेरी सहयोगी अनुपमा झा भी लगातार प्रधानमंत्री आवास के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर आज अनुपमा, दिन भर हमने बड़ी हलचल देखी। ये कहें कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी स्ट्रैटेजी अंदर प्लान आज हो जाएगी।
बिल्कुल श्वेता, देखिए सुबह से जो है इस बात की हलचल थी कि आखिर कब जो है ये बैठक शुरू होगी, लेकिन जब अब बैठक शुरू हो चुकी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका वेलकम किस तरीके से किया, हमने वो तस्वीरें भी देखी, चाहे कोई भी नेता अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि अंदर जो है कई बड़े नेता मौजूद है, लेकिन देखिए लोकतांत्रिक देश की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है कि एक मुद्दे पर आकर तमाम विपक्षी और पक्ष के लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिन मुद्दों पर बातचीत होगी क्या उन पर सहमति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि 370 के मामले पर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस मसले पर हम कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। बातचीत सिर्फ तभी होगी जब केंद्र सरकार अपना स्टैंड जो है वो पीछे ले लेगी। हालांकि साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि 370 पर हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वो फैसला जो लिखा जा चुका है अब उस पर दोबारा से जो है नहीं सोचा जाएगा, मंथन नहीं किया जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि परिसीमन को लेकर जो है बातचीत की जाए, क्योंकि परिसीमन को लेकर काफी दिनों से चल रहा था कि क्या बैठक अब जो है की जाएगी। हालांकि उसको लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार बैठकें चल रही हैं, जिसका हर किसी को इंतजार था। जरा मैं वो तस्वीरें दिखाती हूँ, अनुपमा मैं आपका रुख करूंगी। आज प्रधानमंत्री आवास से ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई दोपहर तकरीबन 3:30 बजे, वो तस्वीरें क्या थी, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में तस्वीरों का बहुत अहमियत होती है। तस्वीर खुद ब खुद बयां करती है कि मन में क्या कुछ चल रहा है, और यही वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही वो वीडियो सबसे पहले आया जो बैठक का वीडियो है, अंदर की बैठक का वीडियो आया दोपहर में कि सभी नेता मौजूद, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं कि कश्मीर को लेकर के, नए कश्मीर को लेकर के कि क्या रणनीति तय की जाएगी। 370 के आगे क्या ये नेता बढ़ करके सोचेंगे, क्योंकि आज फारूक अब्दुल्ला ने जब यहाँ पर पहुंचे तो बहुत क्लियर कह दिया कि महबूबा मुफ्ती का एजेंडा अलग है, और आज बैठक से पहले उन्होंने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया वो भी आप सुनिए। देखिए महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोल रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। देखिए महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ, वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में। एजेंडा क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको। और डॉक्टर अग्निशेखर और आसिफ बेग के साथ में डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी। डॉक्टर अग्निशेखर जी, बहुत बड़ी उम्मीद कश्मीरियों को ये है कि अब कश्मीर नए सिरे से आगे बढ़े, कश्मीर में विकास की बात हो, अमन शांति चैन हो। क्या लगता है प्रधानमंत्री आवास से आज वो तमाम राह निकल के आएगी, गतिरोध खत्म हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि आप अलगाववादियों के रास्ते, अर्ध अलगाववादियों के रास्ते, जो भारत विरोधियों को हवा देते रहे, जिहादियों को हवा देते रहे, उनके रास्ते से आप उनकी तुष्टिकरण करके कोई अमन, कोई लोकतंत्र बहाली करेंगे। अगर आपकी मंशा ऐसी होती तो आपने 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को बाहर रखा, इससे आपने उनको बिल्कुल आने नहीं दिया, क्योंकि वो भारत हैं। कश्मीर में भारत की उपस्थिति और प्रतिनिधित्व आवाज करने वाली एकमात्र है पन कश्मीर, और आपने उसको बाहर रखा। तो मुझे क्या उम्मीद है इससे? आपने कल तक जिसको आप गुपकार गैंगस्टर्स कहते थे, गैंग, और वो रातों रात कैसे बदल गए। रही बात पाकिस्तान की, अगर महबूबा मतलब आप कह रहे थे कि प्रतिनिधित्व, हाँ जी, अगर वो पाकिस्तान की बात करती है, आपको ये समझना चाहिए देशवासियों को कि पाकिस्तान का अर्थ क्या है महबूबा के लिए, पाकिस्तान का अलगाववादियों के लिए क्या अर्थ है, हिंदुस्तान के लिए एक शत्रु देश है, और ये हुर्रियत के पीछे पाकिस्तान है, इनके पीछे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ जो महबूबा मुफ्ती का एजेंडा रहा है, जो डॉक्ट्रिन मुशर्रफ का रहा है, लेकिन ये एजेंडा उनका अपना एजेंडा है, आज ये भी क्लियर कर दिया गया। आसिफ बेग साहब, बिल्कुल सर मैं आऊंगी आपके पास। आसिफ बेग साहब, इसी बात को यहाँ पर डॉक्टर अग्निशेखर कह रहे हैं कि अपना एजेंडा लेकर महबूबा चल रही थी, अकेले पड़ गई। आज तो फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पे कह दिया कि ये उनका अपना मत है, उनकी अपनी राय है, यानी कश्मीर से दिल्ली आते आते तक गुपकार के भी 2 फाड़ हो गए। गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मैं डिबेट शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। अमन रहे जुल्म रहे अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है तुम ही कहो। जुल्म रहे अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है तुम ही कहो। मैंने पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया था, आपने कुछ कवर भी मत किया होगा। कल मैंने जो डिबेट्स किए, पहले ही बोला था ये खाली कटोरा लेके यहाँ से जाएंगे और वापस आएंगे। कश्मीरियों के लिए कुछ बड़ा कुछ होगा नहीं इसमें। ये पहला अपना स्टैंड
पहले जो ये पीजीडी के जिसको ये गुपकार गैंग बोलते थे, क्या इनके साथ बातचीत करनी जरूरी थी? इन्होंने यहाँ पे एक युवा को एक जज्बा दिलाया था कि आप इलेक्शन लड़िए, आप वो करिए, डेवलपमेंट आएगी 370 हटाने के बाद, 35 से हटाने के बाद। कहाँ है वो डेवलपमेंट? कहाँ है वो चीज़ें, वो जो वादे किए थे लाल किले से? कहाँ है वो सब चीज़ें? पहले तो इनके साथ बातचीत करनी ही नहीं थी। अगर बातचीत करनी थी वो बराई बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ तो है ही नहीं कहीं, वो चीज़ दिख ही नहीं रही है। बातचीत कर जो आपके मन में है वो जुबान पर आ गया। नहीं, नकारात्मक शुरुआत नहीं कर रहा। हमने पहले कश्मीर के लोगों को बोला था, जैसे इन्होंने 70 साल से यहाँ पे डिसीव करते आ रहे हैं। ये पहले दिल्ली आते आते इनका सुर बदल गया। इसको बोलते हैं वो कश्मीर में अमन शांति चाहती है। सुन लीजिए आसिफ बेग, आपका एजेंडा नहीं चलेगा टीवी में बैठ करके। अमन शांति की कोशिशें कैसे हो रही है उसी की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। मीटिंग की तस्वीरें आज मैं दिखा रही हूँ। ये वो बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। और प्रेम शुक्ला जी, क्या ये तस्वीरें इनको रास नहीं आती हैं? क्या अमन शांति की बात जब होती है वो रास नहीं आती है? या इनको ये लगता है कि अगर अमन शांति हो गई तो फिर इनकी राजनीतिक रोटियां कैसे सिकेंगी? क्या ये है जो इस तरीके की बैठक को नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं? श्वेता जी, आपने सही कहा कि जो मर्म है वो यही है। तो कश्मीर का विकास होना चाहिए, कश्मीर को स्वर्ग बनना चाहिए। कश्मीर के विकास से कश्मीरियों का विकास होगा। और कश्मीर के विकास के एजेंडे पर जब चर्चा हो रही है, कश्मीर में जब राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ होने पर जो अलगाववादियों और आतंकवादियों के चीयर लीडर्स हैं उनको निश्चित तौर पर पीड़ा होगी। हम समझ सकते हैं कि अलगाववादियों, आतंकवादियों ये क्यों चिल्ला रहे हैं। सच्ची बात आपको कोई बोलता है, आराम से एंटी नेशनल पढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम कश्मीर का विकास करेंगे, कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे, आतंकवाद को कुचलेंगे, अलगाववाद को खत्म करेंगे, अलगाववाद आतंकवाद का खात्मा होता देखेंगे। आसिफ बेग जैसे लोगों का जो है उनको पीड़ा स्वाभाविक है। कितना हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्यों चीख रहा है आदमी? क्यों चीख रहे हैं? क्या हो गया इनको? पाकिस्तान से कुछ आ गया क्या? इनको रसद आ गई क्या चीखने की? क्यों चीख रहा है आदमी? क्या हो गया इसको? कौन है ये कौन है? बेग देख, कौन है? क्यों चीख रहे हैं? कौन है पाकिस्तान का चमचा? क्या हो गया? ये पाकिस्तान का चमचा क्यों चिल्ला रहा है भाई? पाकिस्तान के चमचे को इतनी चिल्लाहट क्यों हो रही है? इतनी मिर्ची क्यों लग रही भाई? इतनी आपके मिर्ची लगने से कुछ नहीं होने वाला है। हम कश्मीर का विकास करेंगे या नहीं करेंगे, कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। कश्मीर के अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित किया गया है, सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को घटाया गया है, विकास की गंगा वहाँ बहाई जा रही है। जो लोग उसका विरोध करना चाहें उनको लोकतांत्रिक विरोध कर सकते हैं, लेकिन कोई आतंकवाद या अलगाववाद की भाषा बोलेगा तो ऐसे आतंकवादियों को कुचलना एक संप्रभु राष्ट्र का धर्म है। विकास की गंगा बह गई प्रेम शुक्ला जी तो इनका विकास रुक जाएगा। सही बात आप कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि विकास की गंगा बह जाए। अरे भाई वो अगर बह गई तो फिर तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। 370 के बाद इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उसी का तो रोना ये लोग रोते रहे हैं। जरा मैं फिर से एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ कि कौन सी हलचल है, क्योंकि हर किसी की निगाह आज इस गेट पर है। जब मैं आ रही हूँ एक मिनट, जब यहाँ से ये गेट जो है जब ये खुलेगा, आप समझिए जब मीटिंग खत्म होगी तो जो पहली तस्वीर यहाँ से निकल कर आएगी वो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। हर किसी को इंतजार है कि वो जो पहली तस्वीर होगी उसमें बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। जो नेता होंगे जिस एजेंडे के साथ गए, क्या उसी एजेंडे के साथ वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद कश्मीर में जाकर ये कहेंगे कि सबको मिलकर के विकास की बात करनी चाहिए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इनामुल नबी साहब आप कहते थे ना विकास की बात करो, नेताओं को बुला कर बात करो। आज तो यही चल रहा है, नेताओं को बुलाया गया और कहा गया आइए बैठिए विचार विमर्श करिए। आपको लगता है उसके बाद नए कश्मीर की बात आज से होगी जिसमें 370 शामिल नहीं होगा? बिल्कुल, हम इसका वेलकम करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फाइनली हर किसी मसले का हल डायलॉग और रिकन्सिलेशन है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इस कदम की तहे दिल से सराहना करते हैं। बिल्कुल मैं आज पहली बार आप लोगों से सहमत हूं इस बात से कि कश्मीरी लोग पुरुमीद हैं
इस मीटिंग से जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो हमारे हिंदू भाई जम्मू में हो या कश्मीरी मुसलमान यहाँ पर हो, हर एक, चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो, हर एक को इस मीटिंग से उम्मीद वाबस्ता है और हम इस कदम को तहे दिल से वेलकम करते हैं। हम पर उम्मीद है कि ये डायलॉग जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, मारदाड़ बंद होगी, खून खराबा बंद होगा, हर मसले का हल डायलॉग और रिकन्सिलेशन के जरिए से ही होगा। दूसरी बात जो आपने कही PH की दरार, वो कहीं नई दरार नहीं है, इससे पहले भी उनमें काफी दरार पड़ी है। अभी मीटिंग में वो जाने वाले थे तो उनके कारकुनों ने यहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट किया। हमने उनको टीवीज पर भी, टीवी पर भी कहा थोड़ा सा सब्र रखे, अभी वो मीटिंग खत्म ही नहीं हुए, वो इतने उतावले हो रहे इलेक्शंस के लिए कि उन्होंने कैंपेनिंग भी स्टार्ट कर ली है सोशल मीडिया पर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, पूरी उम्मीद जो है वो इस डायलॉग इनामुल नबी जी, मैं तो कहती हूँ अगर चुनाव हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? आप लोगों को अधिकार मिलेगा ना। अगर चुनाव होते हैं और उसके बाद आपको अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिलता है तो ये एक स्वतंत्र, एक अच्छी लोकतंत्र की प्रक्रिया तो यही होती है ना, जिसमें सबकी भागीदारी हो। तो इसमें तो आपको भी खुश होकर के आना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर इजाज साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो बातचीत की सकारात्मक तस्वीर है, इसको वेलकम क्यों नहीं किया जाता खुले मन से? इजाज साहब, सबसे पहले मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैच्योरिटी के साथ इन्होंने सब ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई है। मैं समझता हूं ये जम्मू कश्मीर की जो दिशा होगी, इससे आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में एक नई एक पॉलिटिकल स्फीयर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारे नेता यहाँ से गए हैं उनको भी समझना चाहिए, जो कश्मीर की जो एस्पायरेशन है वो धारा 370 नहीं है, वो 35A नहीं है। धारा 370 और 35A ने हमेशा तोड़ने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। हाँ, विकास को लेके बात हो, एम्प्लॉयमेंट को लेके बात हो, या डिलिमिटेशन अभी होनी है उसको लेके बात हो, असेंबली का भी इलेक्शन आने वाले टाइम में हो, उससे अच्छा एक वातावरण बन जाएगा यहाँ पे। मैं समझता हूँ जो लोग धारा 370 बोल रहे हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान के एजेंडे के लिए बोल रहे हैं और अपने आप को रेवलेंट रखने के लिए बोलते हैं। इनको पता है कि धारा 370 हटने के बाद जो लोगों में विकास हुआ, चाहे वो जितने लॉज वहाँ पे पारित हो गए, या एससी कम्युनिटी को हमने रिजर्वेशन दे दी, या एसटी कम्युनिटी को बहुत अच्छी बात कही इंजीनियर इजाज साहब। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक सच्चे कश्मीरी को सुन रही हूँ। इंजीनियर इजाज साहब, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सच्चे कश्मीरी को सुन रही हूँ। वो कश्मीरी जो कश्मीर की सोचता है, वो कश्मीरी जो कश्मीर को आगे ले जा करके उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचता है, जो कश्मीर को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इरफा जान, आप लोग क्यों नहीं यही सोचते हैं? आप लोग कब तक वही कश्मीर सोचेंगे जिसमें पत्थर चलते रहते थे, जिसमें अशांति होती थी? आज जब शांति की बात होती है तो आप लोग के चेहरे पर उदासी क्यों आती है? मुझे समझ नहीं आता है, जब हमारे संविधान की बात होती है और जब हमारे संविधान की धाराओं की बात होती है, तब आपके चेहरे पे उदासी क्यों आ जाती है? क्योंकि आर्टिकल 370 जो था भारत के संविधान का एक अनुच्छेद 370 था, पाकिस्तान के संविधान का नहीं था। जहां तक इन लोगों को बुलाने की बात आती है, बहुत लोगों ने यहाँ पे पैनल में सवाल किया, इन लोगों को क्यों बुलाया गया? इरफा, एक मिनट इरफा, देखिए हर बार जब ये गेट खुल रहा है तो हर बार एक तस्वीर हर किसी को शायद वो देखने की एक उम्मीद है जब यहाँ पर मीटिंग खत्म होगी और उसके बाद जो तमाम नेता बाहर निकलेंगे। क्योंकि हम लगातार यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि वो कश्मीर जो बदलेगा और उसकी तैयारी कहाँ से शुरू हो रही है? प्रधानमंत्री आवास से शुरू हो रही है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हलचल तेज है। इरफा, मैं इसीलिए कह रही हूँ, थोड़ा मन बड़ा कीजिए, थोड़ा आंखें खोल लीजिए। आपका कश्मीर बदल रहा है, खुश होइए कि नए कश्मीर में अब आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। इरफा, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैनल पे सवाल किया कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों बुलाया जा रहा है, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? इन पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि जो डीडीसी के रीसेंट चुनाव हुए, उन चुनाव में 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से 16 डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुमत से PAGD यानी गुपकार अलायंस को वोट दिया। इन लोगों को जम्मू और कश्मीर की अवाम ने चुना है और PAGD यानी गुपकार अलायंस को जम्मू और कश्मीर की अवाम ने खुले दिल से चुना है। इसीलिए
वो हमारी बात रखेंगे। और इसीलिए अवाम ने भी क्लियर कर दिया है कि उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि जब आप अपने राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं तो आप अपना स्टैंड भी दिखाते हैं। जहां तक डेवलपमेंट की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, पीस की बात आती है, मैं अभी कश्मीर में बैठी हुई हूँ, श्रीनगर में बैठी हूँ, यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई रोजगार नहीं आया है। इनफैक्ट बेरोजगारी जो है आज हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो सबसे बड़ा पैकेज 2014 में अनाउंस हुआ था वो भी अभी तक नहीं आया है। नए पैकेजेस की तो बात ही नहीं है। और जहां तक आप ही की चैनल जो है रोज चलाती रहती है न्यूज, किसी दिन वसीम बारी की मौत हो जाती है, किसी दिन किसी दूसरे विधायक की मौत हो जाती है। मैंने भी देखा है। बिल्कुल जान, आप जो बात यहाँ कह रही हैं मैम, ठीक है, आप कश्मीरी हैं, आप युवा हैं, आप भी चाहती हैं आप लोग आगे बढ़े, आगे विकास हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वहाँ का रास्ता कैसे निकलेगा। इरफा, मैं इसके बाद जाऊंगी मेजर जनरल के सिन्हा के पास, मैं आपको दिखा रही हूँ ना वो जो रास्ता है जिसकी तलाश आप लोग कर रहे हैं, वो रास्ता यहाँ से निकलेगा। देखिए इरफा, आप श्रीनगर में बैठी है, शायद आपको नहीं पता है, शायद आपने टीवी नहीं देखा है, लेकिन ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, यही गेट जब खुलेगा तो जो रफ्तार होनी चाहिए, रुकिए इरफा, जब वो रफ्तार होनी चाहिए जिस विकास की जिसकी बात आप कर रही हैं, वो किस गेट से होगी? तय इस गेट से होगी, क्योंकि इसी गेट के अंदर मीटिंग चल रही है। यानी एक कदम आगे बढ़ करके अगर सोचेंगे तो तस्वीर बहुत अच्छी नजर आएगी और आपको समझ में आएगा कि उम्मीद पूरी कैसे होगी। मेजर जनरल के सिन्हा सर, मैं यही समझना चाहती हूँ, हर किसी की मांग है कि कश्मीर आगे बढ़े, कश्मीर में विकास हो, अमन शांति हो, तो ये लोग 370 से आगे सोच क्यों नहीं पाते फिर, जब इतना सब कुछ चाहिए? देखिए श्वेता, इनका वजूद ही केवल 370 है, 35A है, जो कि एक्चुअली टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट था और एब्सोल्युटली डाइल्यूटेड था। इनकी वजूद में और कुछ भी नहीं है। इनके वजूद में पाकिस्तान है, इनके वजूद में आतंकवाद है, और इनसे ही ये पनपते हैं, पलते रहे हैं, इतनी दूर तक हुकूमत करते रहे हैं। आज जिस चीज़ के लिए जो प्रोसेस हो रहा है वो 22 महीने के बाद में एक बहुत चुप हो जाए, मैंने तो आपको आतंकवादी नहीं बताया। टीवी पे हाँ, सुन ले, आपने कैसे कहा हमारे वजूद में आतंकवाद है? देखिए श्वेता, या तो इनसे डिबेट वजूद में संविधान कब आएगा? मैंने कोई पर्सनल कमेंट आप पे नहीं किया। आप लोगों ने और एनसी मैंने आपको कभी नहीं, हमारे वजूद में संविधान है, आप अपने वजूद में संविधान को कब अपनाएंगी मैडम? संविधान शब्द कहने से नहीं होता है। 370 संविधान संविधान शब्द कहने से नहीं होता है। संविधान के मतलब समझने होंगे। श्वेता, मैं भी चिल्ला सकता हूँ और मैं इनसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। ये लोग उसी को मुखातिब कर रहे हैं। कैसे इन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? आज की मीटिंग के पहले गुप्कार गैंग के बीच और सब लोग नजर झुका के खड़े हैं। महबूबा ने कहा तो क्यों नहीं मना किया उस समय? यहाँ दिल्ली में आकर सुर बदल गए। सुर क्योंकि आपके सुर बदले, क्योंकि आपको उम्मीद है कि कोई टुकड़े फेंक दिए जाएंगे आपको और आप उसको चुनने के लिए आए हैं। महबूबा तो ये कहती थी कि कोई आप 370 तो वहाँ की खून की धाराएं बन देंगे, कोई नहीं रहेगा कश्मीरी। डीसीसी का पूरा इलेक्शन हो गया और देखिए किसके पक्ष में गया। आज ये कह रही थी ना, अभी ये दलीलें दे रही थी कि इन्होंने, अरे इनके इतने गुप्कार गैंग में 6 से 7 पार्टियों के जोड़ने के बाद भी उनकी परसेंटेज वोटिंग देखिए कहाँ रह गई ये पीछे। इनका कोई वजूद नहीं। ये वजूद इनका वही रहेगा, या आतंकवाद रहेगा या पाकिस्तान रहेगा। ये वही भाषा बोलती है। और ये देखिए 3-4 सालों से मैं इनके साथ डिबेट करता रहा हूँ। ये बार घूम घूम करके आ जाती है। वही संविधान, अरे संविधान, आप किस संविधान की बात करती हैं? उस संविधान के अंदर में ये बातें करती है, उस संविधान का जिससे 2 संविधान की बातें करती हैं। ये 2 ध्वजों की बात करती हैं। आज 370 और 35A हटने के बाद, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा है, इस मीटिंग के पहले आने के पहले उन्होंने कहा बात होगी 370 पे और 35A पे। पूरा क्लियर है, सेंटर का क्लियर। 35A और 370 का कोई आप उस पर बातचीत नहीं होगी। इसकी प्रक्रिया आगे है, प्रक्रिया है डेवलपमेंट की, प्रक्रिया है इसके आगे आपका स्टेट का प्रक्रिया है, परिश्रम का। एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट सर। बात वहां से बहुत आगे जा
चुकी है, बात बहुत दूर जा चुकी है और वो जो दूर का रास्ता है वो तय हो चुका है। इरफा जान, मैं चाहूंगी कि इस वक्त डिबेट में ले लीजिए इमानुल नबी साहब को। नबी जी, मैं यही तो नहीं समझ पा रही ना, आपने शुरुआत तो बड़ी अच्छी कर दी। आपने शुरुआत में ये बात कही कि बड़ा अच्छा स्टेप है, वेलकमिंग स्टेप है। तो सर, ये वेलकमिंग स्टेप सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, कश्मीर में युवाओं को बताइए ना कि एक नई पहल होने वाली है। जरा उस नई पहल की तस्वीर में दिखाती हूँ, ये देखिए वो तस्वीर है। नबी साहब देखिएगा, आप तो कश्मीर में बैठे हैं ना, कश्मीर में आप लोग बैठे हैं और आपके भविष्य की रूपरेखा कहाँ तय हो रही है? यहीं पर, इसी गेट के अंदर आपके भविष्य की रूपरेखा तय हो रही है। आपका जो नया कश्मीर है वो क्यों नया होने वाला है? अंदर जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई है उसमें ये बताया गया है कि नए कश्मीर में क्या सोचती है सरकार। सरकार को इससे अब कोई मतलब नहीं, राजनीतिक दल क्या कुछ सोचते हैं। तो आप लोग भी कहिए ना कि हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है और आप लोग भी अब इस पहल के बारे में बात करेंगे, 370 के बारे में बात नहीं करेंगे। नबी साहब, आप बदकिस्मती ये है कि आप पूरी बात सुनते नहीं है। आधी बात सुनने पर कंफ्यूजन आपको भी होता है, देखने वालों को भी होता है। मैंने पहले ही आपसे कहा, कश्मीरी आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम, लखनपुर से लेकर कर्नाटक, इस मीटिंग से उम्मीद है और उनको उम्मीद वाबस्ता है। आज के प्रधानमंत्री के इस कदम से, इस शुरुआत से हम सब पर उम्मीद है। अब देखना ये है कि मैंने यही आपसे कहा कि जब कोई ब्रेक हो कश्मीर के रिलेटेड हुआ है, तब तक बीजेपी सरकार में रही है। हमें कांग्रेस से न कभी उम्मीदें थी न है। आज भी जो कांग्रेस के वहाँ नुमाइंदे हैं, दे स्टैंड वेरी मच एक्सपोज, क्योंकि जो आज वो स्टेट हुड और एप्लीकेशन की बातें करते हैं। आप कह रहे हैं आपको किसी से उम्मीद नहीं, ना महबूबा से उम्मीद, ना फारूक से उम्मीद, लेकिन आप लोग तो उन्हीं के जय जयकार करते थे ना। अगर उम्मीद नहीं थी तो आप लोगों ने नकारा क्यों नहीं था? प्रेम शुक्ला जी, आज टीवी पर बैठ करके नबी साहब भाषणबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें किसी से मतलब नहीं है। अरे जो मतलब नहीं था तो पूछो ना। प्रेम शुक्ला जी, अरे सर, मैं आपकी हिंदी नहीं समझती, आपकी नफरत वाली हिंदी नहीं समझती मैं, बिल्कुल सही बात है। प्रेम शुक्ला जी, मैं इनकी नफरत वाली हिंदी नहीं समझती और कोई भी हिंदुस्तानी इनकी नफरत की हिंदी नहीं सुनेगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैंने कहा अब देखिए, नफरत की कोई जगह नहीं है कश्मीर में। नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है। कश्मीर में प्रेम की राजनीति चलेगी, कश्मीर में विकास की राजनीति चलेगी, कश्मीर में कश्मीरियों की इंसानियत की राजनीति चलेगी, कश्मीरियत की राजनीति चलेगी, जमहूरियत की राजनीति चलेगी। कश्मीर में अब नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। कश्मीर में जमहूरियत चाहिए, कश्मीर को इंसानियत चाहिए, कश्मीर को कश्मीरियत चाहिए, कश्मीर को विकास चाहिए, कश्मीर के सामान्य व्यक्तियों को रोजगार चाहिए, कश्मीर के आदमियों को औद्योगिकरण चाहिए, कश्मीर को लगातार विकास के महामार्ग पर ले जाना, यही प्राथमिकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से कश्मीर के 14 नेता आए हैं, निश्चित तौर पर एक सकारात्मक कदम है और इस कदम का ये लगातार ये श्रृंखला आगे बढ़नी चाहिए और कश्मीर में लगातार सकारात्मक कदम है और सकारात्मक कदम को मानना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ एक बार फिर से, मैं तस्वीरें एक बार दिखा रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर अग्निशेखर जी और आसिफ बेग से मैं बात करूंगी। ये तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूँ प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें दिखा रही हूँ। लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं इस मीटिंग को शुरू हुए, 2 घंटे हो चुके हैं और इसके बाद ये मीटिंग अभी कितनी और देर चलती है ये देखना होगा। 3 बजे ये मीटिंग शुरू हो गई थी और 2.5 घंटे इस मीटिंग को हो चुके हैं, 5:30 बज रहे हैं इस वक्त। और ये देखना है कि आज इस मीटिंग से क्या निकल कर आता है। यहाँ से जो लीडर्स कश्मीर जाएंगे वो क्या एजेंडा लेकर के जाते हैं, वो किस पर बातचीत करते हैं, यही तो देखना है। मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। अग्निशेखर जी और आसिफ बेग के बीच डिबेट करिए। अग्निशेखर जी, मैं भी लगातार टकटकी लगाए देख रही हूँ, आप भी लगातार टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आज जब यहाँ से बातचीत होकर के आगे बढ़ेगी तो कश्मीर में ये नेता क्या कहते हैं। सर, ये बड़ा अहम होगा। आप देख रही हैं वो मैं नहीं देख रहा हूँ। आप जिसको रोमांटिसाइज कर रही हैं, मैं उसको रोमांटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आप किस नए कश्मीर में कश्मीर के मूल लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उठा करके डस्टबिन में फेंक दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया। आप किस कश्मीर की बात करते हैं? यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने तबाही, लूट और मचाई, जिनको यही लोग, प्रेम शुक्ला जी से मैं कह रहा हूँ, क्या आपके पास नहीं, आप मुझे टोकिए मत, मेरी बात सुनिए। आप मूल मुद्दे को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एक तर्क दीजिए। ये सरकार एक तर्क दे के इन्होंने कश्मीरी पंडितों को बाहर क्यों रखा? मैं देशवासियों से संबोधित हूँ कि इन्होंने 23 साल तक जो कश्मीरी विस्थापितों की राजनीति की,
वक्त पे कश्मीरी को आप दूध की मक्खी मान के बाहर कर दिया गया। क्या कश्मीरी हिंदू नहीं है? हमारा दोष क्या है? क्योंकि हम कश्मीर में भारतीय हैं और 100% भारतीय हैं। आप कौन से नए कश्मीर की बात करते हैं जिसमें हिंदू नहीं है? डॉक्टर अग्निशेखर जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। डॉक्टर अग्निशेखर जी, आप ये बात कह रहे हैं डॉक्टर अग्निशेखर जी कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कश्मीरी कम्युनिटी को बढ़ना चाहिए। सर यही तो कोशिशें हो ना। आसिफ बेग एक मिनट सर, अग्निशेखर जी मैं आ रही हूँ। आसिफ बेग जहर उगलना कब बंद करोगे? आसिफ बेग सर एक मिनट, अग्निशेखर जी मैं आ रही हूँ। आसिफ बेग जहर उगलना कब बंद करोगे? दुकानें बंद हो चुकी है, आपकी दुकानें बंद हो चुकी है, संभल जाओ। मैं सच आपको कश्मीर की हकीकत बोल रहा हूँ। मेरी बात सुन, मैं कश्मीर की आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। मैं आपको मैं नौजवान को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरे को कश्मीर के नौजवान ने यहाँ पे ये मौका दिया है। इस सीट पे आपके सीट में बैठने का मौका दिया है। मैं उनकी आवाज हूँ। मैं अपने चुप रहिए, मैं यहाँ बाहर हूँ, ग्राउंड में हूँ सर, आंखें नहीं खोलते हैं। आरएस का नौकर नहीं हूँ। क्या मैंने बोला बीजेपी और आरएस का ये नहीं हूँ मैं। कौन किसका नौकर है? आसिफ बेग, मैंने बोला टिश्यू पेपर नहीं हूँ। जैसे मैं बेकार की बात आपको करने नहीं दूंगी टीवी पर, ठीक है? एक को इस्तेमाल करते हो, दूसरे को फेंकते हो। या तो स्टैंड लो, या स्टैंड लो। हम जानते हैं, वो माँ जानती है जिसका बच्चा सुबह जो घर से निकलता है, शाम को वो जो उसका जनाजा घर पहुंचता है। एजाज खान, आप जवाब दीजिए ऐसे बिगड़े कश्मीरियों को। एजाज खान, आप जवाब दीजिए ऐसे जहरीले बोल वालों को जो आसिफ बेग इस वक्त टीवी पर उगल रहे हैं। देखिए, मैं सारे जितने लोग प्रश्न उठा रहे हैं धारा 370 को लेके, हमारा एक ही जवाब है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर आज धारा 370 होती, क्या पंचायत राज होता? क्या जो काउंसलर बैठे हैं वो बैठ पाते यहाँ पे? नहीं होते। मुझे एक चीज बताइए, जो धारा 370 आप वापस लेना चाहते हो, आप SC/ST कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दे दी, क्या आपका ये मानना कि उनको रिजर्वेशन नहीं देना है? क्या जो रिफ्यूजीज आए 1947 में, जिनको हमने वोटिंग राइट दे दिया, क्या आप ये बोलते हो कि उनको वोटिंग राइट छीनना है? जो महिलाओं को हमने सम्मान दे दिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट दे दिया, जुवेनाइल एक्ट दे दिया, ACB दे दी, आपके वहां पे आज चाहे एम्स हो, IITs हो, आप किस चीज की बात कर रहे हो? मैं बोलता हूँ धारा 370 कुछ नहीं, ये सिर्फ इन्होंने अपने लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये उन्होंने अपने आप को सेफगार्ड और रेगुलेट करने के लिए रखा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है कश्मीर में, और जिस विजन और मिशन के लिए काम कर रही है, आज बस सुन लिया हमने। देखिए अगर जम्मू और कश्मीर एक सेकंड अगर कश्मीर के लोग आपसे सहमत होते तो बीजेपी को 3% वोट पूरी जल्दी बोलिए जी। अगर कश्मीर के लोग इस डिसीजन से सहमत होते तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को वैली में क्या वोटिंग में, फिर आप उसको क्या ऐसे नहीं हो पाएगा डिबेट, ऐसा नहीं हो पाएगा। जरा मैं तस्वीरें दिखाती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आज जो कश्मीर के लोग इस वक्त मेरी डिबेट को देख रहे हैं वो देखें कि उनके भविष्य को लेकर के कहां से नई तस्वीर सामने आएगी। हर एक तस्वीर राजनीति में बहुत अहम होती है और तस्वीरें बोलती हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और आज यहीं से वो तस्वीरें निकलेंगी जो यहाँ से बताएंगे कि कश्मीर को लेकर के जो रोड मैप तैयार किया गया, कश्मीर को लेकर जो प्रेजेंटेशन दी गई वो कितनी बड़ी थी। इस बात को मानने को तैयार भले ही आप हो चाहे ना हो। मेजर जनरल के सिन्हा सर, मैं चाहूंगी 30 सेकंड में आप क्विकली सा रिस्पॉन्स दे दीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि नया कश्मीर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है इस मीटिंग के बाद। श्वेता, एब्सोल्युटली आपने बैंग ऑन बात की है। देखिए, इस मीटिंग के बाद एक औपचारिक मीटिंग है जिसमें सभी पार्टियों के लोग आ गए हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स तो नहीं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस किए थे, भले उनकी विचारधाराएं अलग हों। आज के दिन में जो नया कश्मीर उभर के निकल रहा है और नई नीतियों के साथ निकल रहा है 22 महीने के बाद, देखिए खास करके जब आप DCC के इलेक्शन के बाद जो अगला पड़ाव है, वो अगला पड़ाव केवल डिलिमिटेशन के बाद
एक आपका स्टेट के जो असेंबली का बनना, स्टेट मेरे की पास बात सर होना बहुत कम और वक्त है। विकास के रास्ते में पड़ना, जिसके पास में ऑलरेडी चल चुके हैं। मुझे ना कि ना सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मेरे पास वक्त कम है सर, मुझे मेरे पास वक्त कम है, मुझे शो को खत्म करना है। लेकिन वो बड़ी तस्वीर लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा जो सीधे यहीं से निकलेगी। 2.5 घंटे हो चुके हैं इस मीटिंग को, और मीटिंग खत्म होने के बाद आज क्या बातचीत हुई, उस बातचीत में क्या एजेंडा रहा, लगातार रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।